का हमारे यूट्यूब चैनल द एम स्टडी कैमूर पे कहा जाता है कि मेहनत से कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। आज हमारे सामने बैठे हैं बीपीएससी टियर 3 में इकलाक अंसारी जी, जो बहुत कम समय में 21 वर्ष की अवस्था में बीपीएससी टीचर बने हैं। हम बताएंगे कि इस कार्य में, इस चलन में, इस बीपीएससी टीचर बनने में इनका क्या कोशिश रहा, कितना इनका मुशक्क़त रहा, ये सभी कुछ बताएंगे। इससे पहले जो भी टियर 4 का आने वाला है बहाली, हम उनसे भी जानेंगे कि अगर इनका क्या विचार है डोमिसाइल पर, क्या इनका राय है। तो सबसे पहले हम आपका इकलाक जी स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर आपका भी। तो आप टियर 3 में क्वालिफाइड हैं, कहाँ दिया है आपका? जी सर, मेरा मधेपुरा जिला अलॉट हुआ है। हाँ। जो है गम्हरिया ब्लॉक में पोस्टेड हूँ 1 to 5 टीचर में। बहुत अच्छा है। चलिए, और हम उसमें कहा करते हैं कि और ये आप आगे तरक्की कीजिए। सबसे पहले अपना ये जीवन स्तर बताइए, यानी कब से कितने वर्ष की अवस्था हम लोग कहते हैं, आने के बाद कि आप 21 वर्ष की अवस्था में, 20 वर्ष की अवस्था में, यानी कंपटीशन की दुनिया में पहला एग्जाम दिए और आप सफल हो गए हैं। अपना ये पथ बताइए, किस तरफ इस तरफ आगे बढ़े आ रहे हैं, बयां कर रहे हैं। जो हम जिस तरह आप सभी लोग सरकारी स्कूल से पढ़े होते हैं, उसी तरह हम भी 1 to 5 तक पढ़े, फिर 6 to 8 तक पढ़े, फिर 9 to 10 तक हाई स्कूल प्रथमा से हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिए। इसमें जो है मेरा नंबर 72.8 परसेंटेज रहा। तो फिर जो है हम उसके आगे इंटर आईएससी लिए, जो है ससराम गए। ससराम में जो है पास में रहते हैं जी ना? जी हाँ, वहाँ जो है हमको गरीब बच्चों के लिए हम बोलेंगे वो बहुत बढ़िया जो है आवास है, पढ़ने का सुविधा मिलता है। जितने भी मेरे आसपास के जो दिख रहे हैं आप लोग, पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं और अभिभावक हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे, अगर आपके पास जो है पैसा का कमी है, छात्रावास में ठहरे, वहाँ आपको काफ़ी अच्छे फैसिलिटीज़ मिलेगी। रूम, लाइट, बिजली, बल्ब और एक अच्छा वातावरण है, और कम फीस और कम खर्चे में आपका जो है बहुत अच्छा सुविधा है वहाँ पर। तो हमने जो है वहाँ गए, आईएससी किए, तो वहाँ भी मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा। लगभग 80% मेरा वहाँ भी रिजल्ट आया। तो मेरे गार्जियन और उत्साहित हुए और जो है आगे पढ़ाने। वहीं मेरे जीवन के क्या बोले कि अनमोल मोड़ था। वहाँ एक मेरे सीनियर मोहम्मद आफ्ताब आलम से भेंट हुई। जो है उन्होंने मेरे पिछला जो भी प्रदर्शन था 10 का और 12 का, तो उस नंबर को देखकर बहुत खुश हुए और वो हमसे बोले कि जो है आप डीएलएड कर लीजिए, आपका परसेंटेज अच्छा है, आप जो है हो सकता है कि टीचर में आपका हो जाए। तो हमने सोचा ठीक है। तो फिर हम जो है वहाँ सरकारी का फॉर्म भरे। उस वक्त जो है मेरिट बेसिस पर हो रहा था एडमिशन। तो हमने भरा, तो मेरा ससराम में आ गया था सीट, और वहाँ से कॉल भी आया कि जो है अपना? जी अपने कॉलेज में। और सीटेट में मेरा जो नंबर था वो अभी तक उस कॉलेज में नहीं आया था नंबर। तो फिर अब मेरा रहा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम, डीएलएड सेकेंड ईयर। वहाँ भी मेरा अच्छा प्रदर्शन रहा। ओवरऑल मेरा 85% डीएलएड में मार्क्स बना। तो हमें खुशी हुई कि जो है मेरा अच्छा डीएलएड में नंबर आ गया। तो हमको लग रहा था टियर 3 आया। तो फिर हमने ये बता रहे हैं कि कितने मशक्क़त से, कहा जाता है कि अगर रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कितने मशक्क़त से, कितने आर्थिक स्थिति, मजबूरी, या इनके पास जो डीएलएड किए थे वो माने दूसरे सहयोगी से पैसे मांग कर डीए किए थे। जी हाँ, जी, डीएलएड के टाइम पर जो है हमको एकदम असंभव था कि हम डीएलएड कर सकेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ रकम नहीं था। आफ्ताब आलम जी जो है हमको सहयोग भी किए और साथ में लेकर एडमिशन भी करवाए। और उस टाइम जो है फी पेड करने में इतना हमको परेशानी आ रहा था, क्या कहा जाए। उस टाइम मेरे पास एक घर में बाइक थी और उसको भी जो है पेड करने के लिए पैसा जो है पेड करने के लिए उसको जो है बेचना पड़ा। और तमाम तरह के
और जो है हॉस्टल में पढ़ रहे थे, फिर आए रूम पर, पैसा नहीं होने के कारण रूम पर रहे साल भर तक। ऐसे वैसे तैयारी करते रूम पर, कभी जाते, कभी हॉस्टल जाते, कभी रूम पर, ऐसे वैसे तैयारी करते हुए फिर तैयारी 3 का आया, फरवरी में नोटिफिकेशन आया। तैयारी थी। कहा जाए कि लोग कुछ अब इतना आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर जिसकी बयान नहीं किया जा सकता है, ऐसे से जिनके पास फी देने के लिए पैसे नहीं थे, सरकारी आवास में रहते थे, जो दोस्त थे, सीनियर थे, साथी मदद की, अच्छी बात है। आज भी समाज में मदद करना भी चाहिए। और अब इनका तैयारी यूपीएससी तैयारी 3 में आया और कितने मशक्क़त से ये पास किए। मतलब कितना आया था यहाँ टी 3 में? टीआरई 3 में जो है फरवरी में नोटिफिकेशन आया और मार्च में एग्ज़ाम आ गए घर पर। फिर अब जो है हम तैयारी करने लगे कि अब अगला एग्ज़ाम का डेट आएगा, अब आएगा, अब आएगा। तो उस पीरियड में हम घर पर ही थे। जैसे आया टीआरई 3 का कि जो है जुलाई में 19 जुलाई को हुआ था एग्ज़ाम। जैसे आया कि अगला जो है एग्ज़ाम 19 जुलाई को होगा, तो हम गए फिर हॉस्टल की तरफ भागे। जैसे तैसे पैसा जो है कुछ चंद पैसों के साथ हम गए वहाँ पर हॉस्टल में। हॉस्टल में जो है मेरा जो है नामांकन नहीं था, लेकिन उसी तरह हम लुक छुप कर पढ़ते थे और सीनियर का जो है मेरे सहयोग रहा। तो वहाँ भी 2-3 माह फिर तैयारी किए। वहाँ जो मेरा तैयारी 3 में नंबर रहा 85 नंबर बना। 85 नंबर जो कि जनरल से थे। जी ईबीसी से थे हम। जनरल सब्जेक्ट था मेरा, उर्दू नहीं था, जनरल सब्जेक्ट था। तो जनरल का कट ऑफ गया था 67 और जनरल जो है सब्जेक्ट बोल रहे हैं, और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 81, जो मेरा था 85 नंबर। अच्छा, आपका टीआरई 3 में 85 नंबर था? जी। टोटल वैकेंसी जो थी 21,000 थी। टोटल वैकेंसी 21,000, जिसमें मेरा जो है रैंक था 1604 पर हम जो थे जनरल में। इस तरह मेरा टीआर 3 में सिलेक्शन हुआ और मुझे मधेपुरा ज़िला अलॉट हुआ बस। और जो शिक्षा के सफ़र से आज इनका पेशा की सफ़र, जो खुद एक मधेपुरा बिहार के होकर कैमूर जिला से मधेपुरा के ज़िला में पढ़ा रहे हैं। और इनका इतना कमज़ोर सफ़र, आर्थिक स्थिति, यानी इनके पास अगर कहा जाए तो सरकारी सेवा से पढ़ते थे, कलम कापी का भी मोहताज थे, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर था। जो इनके दोस्त थे, साथी थे, सहयोग किए, बहुत अच्छी बात है। अब वो जितने भी लोग बिहार में तैयारी फोड़ देने वाले हैं, वो इनसे जानेंगे कि आगे की शिक्षा की रणनीति क्या होगा, किस तरफ पढ़ना है, क्या उनका रणनीति होना चाहिए, क्या उनका सब बहुत सेट प्रायोरिटीज, चलिए क्या हो बताइए। तो हम सर बताइए आप। जी बताइए। टीआरई 4 के जितने भी छात्र हैं, या हम कहें यूँ होने वाले नए शिक्षक, आप लोग जो है बीपीएससी जो है इस तरह का उसका आंसर सेट करने का तरीका है। आप ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सब्जेक्टिव पढ़ने का प्रयास करिए और एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो स्कूल में चलती है, सरकारी स्कूल में बुक, उसका अध्ययन कीजिए, डिटेल में पढ़िए। अभी जो है टीआरई 4 में भी लग रहा है कि समय है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, नहीं एग्ज़ाम है अभी होने वाला। तो अभी जितना हो सके आप बुक पढ़िए और बुक पढ़ने के बाद जो है सेट प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। यानी एनसीईआरटी मस्ट रहेगा। जी एनसीईआरटी जो है अभी टाइम है तो हाँ, अभी टाइम है, एनसीईआरटी पर ध्यान दीजिए या एससीईआरटी पढ़िए। सेट प्रैक्टिस के लिए हम एक जो है रुक्मणी प्लेटफार्म का, नवीन कुमार सर का आता है प्लेटफार्म का एक प्रैक्टिस सेट, उसको लीजिए और प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस में जो गलत हो रहा है, जो क्वेश्चन आपसे गलत हो जा रहा है, ज़्यादा उस पर ध्यान दीजिए। उसका एक्सप्लेनेशन जो है प्लेटफार्म बुक का एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा रहता है कि आप लाइन बाय लाइन एक हाइलाइटर लीजिए और हाइलाइटर से लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए। और आप देखेंगे कि अभी जो आपका नंबर रहेगा, मान के चलिए 45-47, धीरे धीरे जैसे आप आगे सेट बनाते जाइएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और आप एग्ज़ाम में बैठिएगा और आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा। और टेक्स्ट बुक भी आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अभी जो है आप लोग डिटेल में किताब पढ़िए, उसके बाद डेली जो है आप सेट करिए, एक
सेट डेली लगाइए। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आप जो है दिन में 2 बार सुबह शाम फिर दोपहर में जितना भी अधिक सेट प्रैक्टिस करिएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और जितना कन्फ्यूजन रहेगा कन्फ्यूजन जो है हट जाएगा। जो है आपका नंबर ग्रो करते जाएगा। अच्छा, वो अब रह गए 6 से 8 और 9 से 10 टीजीटी वाले, उनका क्या रणनीति होना चाहिए? 6 से 8 और 9 से 10 वाला उनका भी? जी 6 से 8 हो या 9 से 10 वो भी आप लोग जो है एससीईआरटी या एनसीईआरटी पर ही ध्यान दीजिए। अब ये रहा इनका जीवन का सफ़र। अभी चर्चा चल रहा है कि बिहार में अभ्यर्थियों द्वारा डोमिसाइल पर टेलीफोन आने वाला है। उसमें सरकार लाइब्रेरियन का बहाली निकाला, उसमें डोमिसाइल को बोला है। तो इस पे जानेंगे सर से क्या इनका प्रतिक्रिया है। डोमिसाइल का क्या होना चाहिए सर? देखिए डोमिसाइल जो है हाँ। बस यही कहेंगे कि सरकार को भी जो है इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बिहार में और क्या है सरकारी जो है सरकारी क्षेत्र सरकारी जो है जॉब होने के अलावा और क्या है कंपनी नहीं है। यहाँ के लोग जो है दिल्ली गुजरात बम्बई चेन्नई उतना दूर दूर जाते हैं सफ़र करने। तो एक यही एकमात्र जो है यहाँ पढ़ रहे हैं जो लोग भी एक यही है सरकारी जाहिर सी बात है जैसे सेवक बनना। हाँ। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्य के पलायन को कम किया जा सके और अपने राज्य के लोगों को रोज़गार मिले। इस पे हम सरकार से भी आग्रह करते हैं इस पे ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस राज्य के लोगों का भला हो और इस राज्य का भला हो। ये भी है कि जाहिर से जो अभ्यर्थी टीआई 4 में हैं डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं उनका भी कहने का एक जाहिर सी बात है कि अदर राज्य 10% देता है, बिहार को भी देना चाहिए। इसमें देखा गया है कि बहुत अधिक मात्रा में माने हमको कोई राज्य से आपत्ति नहीं है, मगर अधिक मात्रा में अपने राज्य के लड़के छट जा रहे हैं, अदर राज्य के लड़के आ रहे हैं। इसमें उनका भी डोमिसाइल मांग और लाइब्रेरी में शायद लिख भी दिया है कि बिहार का नागरिक होना चाहिए और इससे आस लगता है कि टीआई 4 में भी डोमिसाइल लागू करेगा। हाँ हो सकता है जैसे लाइब्रेरियन का भी नोटिफिकेशन हम देखें नोटिफिकेशन से और जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार में चुनाव होने वाला है और चुनाव ही एक ऐसा मुद्दा है समय है कि सरकार भी इस टाइम झुकती है। बाकी ऐसा हो भी सकता है और सरकार से मिसाइल लगना चाहिए सभी अभ्यर्थी की मांग है जो आगे वाला टीआई 4 देने वाले हैं। तो ये हमारे साथ थे 1 लाख जी जो मात्र 21 वर्ष की उम्र में कंपटीशन की बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया और तीसरी बार में कहा जाता है पहली नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी बार में सफल हो गए हैं। और इनका आर्थिक स्थिति कहा नहीं जाए तो बहुत इनके दोस्त साथी सहयोग किए, बहुत अच्छी बात है। और शिक्षा के क्षेत्र में हर एक चीज़ में सफल होते गए और कम उम्र में कल जो सरकारी विद्यालय हैं वो बिहार सरकार द्वारा इसमें सीटेट एस्टेट कुछ लोग तो अच्छे जॉब छोड़कर भी आए हैं। सर एक आदेश दिए, मार्ग दिए कि आप जितने प्राइवेट स्कूल पर फोकस कर रहे हैं उतने आप गांव के लोग अधिकतर जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने होते हैं गांव की पृष्ठभूमि से होते हैं। जी और अब अभी जो आप अपने बच्चे पर 1 से लेकर 10 तक आप जितने पैसे लगा दे रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि अभी आप टोटल का टोटल पैसे लगा दिए और आगे बच्चा को जब पढ़ना कुछ कोर्स करना हो बीटेक डीएलएड अच्छा कोर्स करना डॉक्टरी उस टाइम आपके पास पैसा नहीं है। तो जो है आप अभी सरकारी खर्चे पर पढ़ाइए और उसका गाइड रखिए। हाँ ठीक है सर, ऐसे पृष्ठभूमि को बोल रहे हैं जो खुद वैसा स्थिति से चल कर आए हैं। ये अपना जो जानते हैं इनका पृष्ठभूमि जानते हैं, खुद चल कर आगे अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय को ले चलिए। जी सरकारी विद्यालय में ऐसा नहीं है टीचर बेहतर आए हैं आज के सरकारी। जी हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं और जितने बीपीएससी टीचर हो या नियोजित शिक्षक सभी लोग एक अच्छे माहौल बनाकर और सरकार भी अच्छे माहौल बनाई है, अच्छी सुविधा दे रही है सरकार भी। तो जो है प्राइवेट से भी अच्छी पढ़ाई हो रही है। आप लोग का गार्जियन जितने भी आप लोग का भी साथ चाहिए। अकेले टीचर या अकेले गार्जियन नहीं कर सकता, हम दोनों का साथ होगा तभी बिहार में विकास होगा। सर कब तक कुछ अनुमान है कि टीआई 4 का नोटिफिकेशन आने का, कुछ बहाली आने का क्या होगा? सरकार इस पर क्या अपना कुछ अनुमान था जिसे? जी हमको लग रहा है कि
चुनाव से पहले नोटिफिकेशन और फार्म तो भरा लेना चाहिए सरकार को। एग्ज़ाम का रहा तो एग्ज़ाम पहले भी हो सकता है या बाद में, लेकिन टीआरई 4 होगा। जो टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं आप लोग लगे रहिए। पता नहीं जो बिहार में बहाली इतना रफ्तार से आ रहा है कि कब आ रहा है कब चला जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। टीआरई मानते हैं कि टीआरई 3 ही लेट हुआ, लेकिन टीआरई 1 देखिए, टीआरई 2 देखिए कितना फास्ट हुआ। तो कहीं उसी तरह टीआरई 4 भी ना हो कि आप लोग बैठे हो एग्ज़ाम कब होगा, फार्म कब भराएगा, और 1-1.5 महीना में एग्ज़ाम भी ले ले सरकार और रिजल्ट दे दे सब कर दे, और आप लोग तब पूछते रहिएगा करे हम तो तैयारी ही नहीं कर पाए। तो आप लोग अभी तैयारी नहीं, कीजिए। सही बात है सर, अच्छे बात बताएं कि जो जितने भी टीआरई 4 में अभ्यर्थी हैं वो अपना तैयारी जारी रखें, कंटिन्यू रखें। और सर का इस 23 वर्ष की अवस्था में सफ़र, आज जो उम्र हो रहा है 21, 22, 23 इन्हीं यहीं आसपास इनका हो रहा था। जी 22 महीना हो रहा है, 22 साल हो रहा है, यानी 21 साल की उम्र में कहा जाए कि बीपीएससी टीचर में बहुत कम उम्र में सफल हुए। हमारी शुभकामनाएँ हैं इनके साथ और आगे अच्छा पोस्ट पर जाएँ और बिहार के लिए हमारा काम करें। प्रतिभागी हैं, हमारे बिहार के बच्चों को प्रतिभागी बनाएं। और बीपीएससी टीचर में जो भी आने वाले हैं टीआरई 4 के लिए वो अपना तैयारी जारी रखें, और जिसे सर बताए हैं एससीईआरटी एनसीईआरटी अपना उसे अपना चैप्टर क्लियर करते रहें, अपना सेट लगाते रहें। और वो सरकार का कोई रीति नहीं जानता है कब क्या कर देगा। जी हाँ, आप लोग लगे रहिए। लगे रहिए। तो सरकार का इंटरव्यू अच्छा रहा सर, आपका धन्यवाद बहुत। जी धन्यवाद चलिए सर। मिलेंगे अगले सफ़र में। आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।